बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइंस 2। फिर आ गया मैं आप लोगों के सामने एक और जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि तालिबान की जो मुलाकात हुई है परसों की व्लॉग में, भारतीय कुछ जो मतलब जयशंकर जो है उससे मुलाकात हुई है। पाकिस्तान भारत अफगानिस्तान के जो क्या कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर है, दोनों मिनिस्टर्स के आपस में मुलाकात हुई है। अच्छा, आपको पता है अरसद दराज से भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे तो करता रहता है। जैसे घुमा फिरा के कुछ ना कुछ इसको करना है अफगानिस्तान के थ्रू, ईरान के थ्रू जो है वो पाकिस्तान में दहशत गर्दियां करते रहते हैं, और इधर से जो है अपने मुंह पे से भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करता रहता है। और बाद में शोर मचाता है कि हाय हाय मैं मेरी हालत खराब हो गई, भैया हमें मार डाला, पीट डाला। ऐसी चीजें हो रही होती हैं। अब मैं देख रहा था एक अजीब किस्म की चीज। पालकी शर्मा है जो कि फुस्की शर्मा इसको कही है, क्योंकि ज़ाहिर है जितने भी है ना ये इनके ऐसे ही मजाक उड़ाएं। क्योंकि इनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि किसी कॉलेज के यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने जो क्या किया है कि गोबर, क्योंकि ज़ाहिर है गोबर वाली चीज़ है ये, तो गोबर क्योंकि हम लोगों ने टारगेट किया हुआ उनके गू को, गोबर को। तो वो गोबर मतलब क्या कहेंगे कि साइंस फिक्शन होता है, साइंस फिक्शनल मूवीज होती हैं, साईफाई मूवीज होती है। ये गोबर फाई मूवीज हैं, ये गोबर फाई कंट्री जो है ना वो हमें क्या बता रही है। इनकी यूनिवर्सिटी में एक जो प्रिंसिपल थी जो कि खुद वहीं से पढ़ी लिखी थी, उन्होंने क्या हरकत की कि है ना क्लासरूम्स के अंदर जो है गाय का गोबर मलना शुरू कर दिया कि इससे जो है ना वो ठंडी जो आएगी, ठंडी आएगी इससे। ठीक है, मतलब माहौल खुशगवार होगा। जिसपे जो तलबा थे उन्होंने एहतजाज किया, कह रहे हैं मैडम ये क्या किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं आप। मेंटेलिटी देख लीजिए आप इनकी किस किस्म की है। तो स्टूडेंट्स की हट गई, स्टूडेंट्स ने क्या किया, वही गोबर लेकर आए और उनकी दीवारों के ऊपर मलना शुरू कर दिया कि आप भी एसी नीचे लाइए, ये लगाइए तो बहुत अच्छी ठंडक आएगी। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कहीं से पढ़ी लिखी कौम है ये, जिससे हमारा वास्ता पड़ा है, ये पढ़े लिखे लग रहे हैं कहीं से। कोई भी बंदा हो इनका, कभी आपको वीडियो बनाते हुए दिखाएंगे कि वो गाय की दुम उठाई हग रही है, वो तो मुंह के ऊपर आ गया। ठीक है, कभी जो है वो ताजा ताजा रोटी में रोल बना के गोबर का ये लोग खा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि किस कदर नजिस कौम है हमारे जब भी पाकिस्तान के हालात सही नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे पड़ोस में गंद भरा हुआ है। एक है पत्थर रगड़ने वाली कौम और एक है गोबर खाने वाली कौम और मूत्र पीने वाली कौम। दोनों नापाक तरीन कौम है, यानी अफगानिस्तान और इधर से ये भारत। तो वो गंद का तो जाहिर है कि फिर आप आलम देखें। चाइना देखें, एक नॉन मुस्लिम स्टेट है, और कितने सफाई सुथराई का वहां पर ख्याल होता है। वो ठीक है, वो लोग जो चीजें खाते हैं वो उसके बाद खा के ब्रश भी करते हैं, सफाई करते हैं अपनी। लेकिन ये तो एक अलग ही कौम है। मुंह से नहाती है, अपना मुत्तू जो पी जाते हैं ये लोग, ये इनकी हालत है। मतलब अफसोस होता है कि ऐसी चीजें हम लोगों को रिपोर्ट करना पड़ रही हैं। अभी इन्होंने एक ऑपरेशन जो है वो और शुरू किया काबुल के साथ मिलके। और उस ऑपरेशन का जो मकसद है, ऑपरेशन का नाम है शातूत। ठीक है, तो शाहतूत है, शहतूत है, वॉट एवर। इसमें कर क्या रहे हैं ये, जो काबुल रिवर है जो कि अटक में आता है। ठीक है, दरिया सिंध में आने से पहले वो मतलब वो दरिया सिंध जो चल रहा है ना वो काबुल से होता हुआ और जलालाबाद से होता हुआ केपीके से अटक में आके मिलता है। उसके बाद जाइए आपके यहाँ पर पहुंचता है दरिया सिंध में। अब आप देखिए कि ये भारत इस पे क्या हरकत कर रहा है। तो सोच रहे कि पाकिस्तान से मतलब इन्होंने हार तस्लीम कर ली है कि पाकिस्तान को हरा नहीं सकते। तो जो यजीद मरदूद ने किया था ना वो ये काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे और पाकिस्तान जो घुटनों पर आ जाएगा। अच्छा, कोशिश कीजिए। मुझे वो क्या कहते हैं जो पेशन गोई है ना वो कंप्लीट होती हुई नजर आ रही हैं कि दरिया अटक 3 दफा जो खून से रंगा जाएगा। 3 दफा खून बहेगा दरिया अटक में। दरिया अटक में जो पानी मिल रहा है, एक तो ये भारत से आके मिल रहा है, एक इधर से आके मिल रहा है। ठीक है, काबुल से। ये दोनों तरफ से पानी बंद कर रहे हैं हमारा भारत। अपना भी कर तो नहीं सक रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि मजीद ये कोई हरकत करें। और काबुल से। अब आपको बताता हूं, ये जंग जो है ना, कहा था कि पानी पे जंग होगी, पानी पे जंग हो रही है। ठीक है, पानी पे जंग शुरू हो गई है। क्योंकि अफगानिस्तान आपको पता है कि एक बेजमीर और बेगैरत कौम है, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं है इन लोगों के अंदर। वो सोचते हैं कि दाढ़ी रख के और जो है पायचे ऊपर करके जो है वो मुसलमान बन गए। मुसलमान नहीं है अफगानी। इस
उसमें मुगालते में नहीं रहे, क्योंकि सारे जो गलत काम जो इस्लाम में मना किए वो ये कर रहे होते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा दहशतगर्द जो है वो इंडिया, इसराइल, अफगानिस्तान, ये तीन कंट्री जो है टॉप पोजीशन पर आते हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह जो जहां सबसे ज्यादा हो रही है वो है अफगानिस्तान। खवातीन के हकूक की पामाली, एजुकेशन का फुकदान वहां पर सब देख रहे हैं आप। हमारे यहाँ से अभी जितने अफगानियों को निकाल निकाल के फेंका गया, अभी जितने भी हैं मैं कह रहा हूँ सबको निकालें ताकि पाकिस्तान में अमन हो। वहां पर ये डैम बनाएंगे भारत साहब। भारत साहब वहां पर डैम बनाएंगे, डैम बना के जो पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। मतलब पैसे जमा करूंगा, पैसे जमा करके चड्डी खरीदूंगा, चड्डी फटेगी तो उसका लास्टिक निकालूंगा, लास्टिक निकाल के गुलेल बनाऊंगा और गुलेल से बना के चिड़िया मारूंगा, और जब चिड़िया मरेगी तो उसको पका के खाऊंगा। ये इनकी जो है वो स्ट्रेटेजी है। ओके, गो अहेड। अब आपको क्या लगता है कि एक साल के अंदर जो है ये डैम बन जाएगा? पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि इस डैम के ऊपर जो है वो माजी में भी काम शुरू किया गया था, और लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सका था। तो अब ये इसको करेंगे कंप्लीट, क्योंकि पाकिस्तान को हराना है। ठीक है। तो क्योंकि ज़ाहिर है कि हम कहते हैं ना कि हमारा मुकाबला एक कमीनी कौम से पड़ा है। तो हमारा मुकाबला एक कमीनी कमीनी कौम से नहीं, दो तीन कमीनी कौमों से पड़ा है। एक, सबसे पहले भारत, फिर अफगानिस्तान, और तीसरा इसराइल। ये तीनों वो बेजमीर कौम है कि जिनके अंदर ना तो इंसानियत है और ना इनके अंदर इतनी कुव्वत है कि ये जो है वो फेस टू फेस वॉर कर सके। फलस्तीन में इसराइल का क्या हाल हुआ है वो देखा आपने। ठीक है। यमन ने, लबनान ने और गजा ने क्या हरकत की है लोगों के साथ आज तक, वो मतलब कर तो रहे हैं। मतलब अमेरिका से इधर उधर से असले जमा कर करके कर तो रहे हैं, लेकिन फेस टू फेस जो है ना वो बैटल नहीं कर सकते। सेम इसी तरीके से भारत का भी साबित हो गया कि ये जो है वो मर्द मुल्क नहीं है, हिजड़ा मुल्क है। ठीक है। तो उनकी सबको समझ में आ गई होगी कि मैं आगे क्या कहने वाला हूं, तो नहीं कहता। अब इन्होंने क्या किया कि अपने जो नाजायज औलाद है ना अफगानिस्तान, उसको इन्होंने यहाँ पर प्लांट किया। ये वो मुल्क है कि जो दहशतगर्दी की एक सिंबल कहलाता है ना, दहशतगर्दी का, वो है जिसको हम लोगों ने 40 साल यहाँ पर पनाह दी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कुत्ते की दुम कहते हैं ना, सीधी नहीं होती। कुत्ते की दुम सीधी नहीं हुई। इसने उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अब दरिया है काबुल जो है उसके ऊपर ये डैम बना के पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, और फिर कहेंगे, जैसे अभी इनकी मीम्स भी चल रही हैं कि पाकिस्तानियों भारत के आगे झुको क्योंकि तुम्हें पानी चाहिए, तो ये सब तो करना पड़ेगा। गलत कौम से आप बात कर रहे हैं, आपको पता चलेगा। अब इनकी पालकी शर्मा की तरफ आ जाते हैं, जरा फुसकी शर्मा। हमारे जो एयर चीफ मार्शल है, एयर वाइस मार्शल जो है औरंगजेब साहब, उनकी पर्सनैलिटी देख के तो वैसे ही नोकी हट गई, क्योंकि वो जाहिर है इनके यहाँ वो होते काले जले हुए पकौड़े, और शक्ल पे तो नूर नाम की कोई चीज होती नहीं है। मतलब जाहिर है जो गोबर और गू है मुँह मुँहते खाए पियेंगे तो उनके चेहरों के ऊपर क्या रौनक होगी? आप खुद बताइए कि कई सब नूर आएगा इनके चेहरों पे? फिटकार ज्यादा शक्लें लेके ये लोग बैठे हुए होते हैं, चाहे इनका वजीर आजम हो, चाहे इनकी सेलिब्रिटीज हो, चाहे इनकी न्यूज से हो, चाहे लोकल्स हो, सब मनहूस शक्ल के लोग जो हैं उसकी पर्सनैलिटी से जल गए। तो उसको क्या किया कि उनके एक क्या कहते हैं बात थी जो ग्रेविटी के हवाले से थी। अब जाहिर है कि रिसर्च कहाँ करनी है? रिसर्च तो करनी नहीं है भाई, वो पाकिस्तानी मशहूर हो रहा है, हमारे तो जो पायलट है वो तो मशहूर ही नहीं हो रहे। जाहिर है कुछ करेंगे तो मशहूर होंगे ना। अपने एयर चीफ मार्शल को तो धो डाला कुत्तों की तरह। तो आप देख लीजिए कि ये जो है फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं औरंगजेब साहब के ऊपर कि उन्होंने ग्रेविटी कैसे बोल दिया। ठीक है। अब जाहिर है कि कोई पढ़ा लिखा होता तो फिर उनकी बात समझता ना। ये जाहिर कौम क्या समझेगी? इसको मैं क्या समझाऊं? पाकिस्तानी जितने भी ये देख रहे हैं देख के समझ गए होंगे कि उन्होंने क्या बात की थी। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान जो है ना वो एक गोबरिस्तान है, तो ना इनको समझ में आती है ना इन्होंने समझना है। याजूज माजूज कहा जाता है ना, याजूज माजूज खुल जाएंगे। मुझे लग रहा है याजूज माजूज यही है, एक इसराइल दूसरा भारत, जैसे मैं माजी में भी कह चुका हूं कि ना कुछ सुनते हैं ना कुछ समझते हैं, बस तबड़ तबड़ जो भी है ना वो। ठीक है। अंधे गूंगे बहरे, वह मैं सही हूं बाकी दुनिया खराब है। कुत्ते की तरह जलील होने वाली कौम जो है उसकी आप हालत चेक कर लीजिए कि उसको एक पाकिस्तान की एक एक चीज से, वो जोवेलिन थ्रोअर जो था हमारा, क्या नाम था उसका भी, अरशद करके, अरशद नदीम, उससे इनको प्रॉब्लम, हर चीज से प्रॉब्लम। और फिर कहते हैं कि हम जो है वो एक बहुत क्या कहते हैं महजिब माशरे हैं, महजिब
माशरे में पखाने नहीं खाए जाते, न पेशाबें पी जाती हैं। ठीक है। अभी ओवैसी भौंक रहा था कि ये हमारा पोर्ट जो है ना बनना बहुत जरूरी है, ताकि हम काबुल से डायरेक्ट हो जाएं, अफगानिस्तान से डायरेक्ट हो जाएं। हो जाइए, डायरेक्ट हो जाए, हमें कोई इतराज नहीं है अफगानिस्तान को भी। लेकिन ये कि उनको थोड़ा सा, वो क्या, आप क्या सिखाएंगे? खैर, उन्होंने हमारे से 40 साल रहने के बावजूद कुछ सीखा नहीं, आप कैसे क्या सीखेंगे? हाँ, गलत धंधे तो मजीद और होंगे हो सकता है, लेकिन ये कि अफगानी को पता चलेगा बहुत जल्दी कि क्या उनके साथ गेम किया गया है इंडिया की तरफ से। बुक तो इंशाल्लाह अल्लाह जो है वो कहते हैं ना कि कुरान पाक में रब करीम ने इरशाद फरमाया कि हमने इनके दिलों पे मोहर लगा दी, ना कुछ ये सुनते हैं, ना समझते हैं, ना देखते हैं। ये ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही हैं ये अगवानी। इनको अकल नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, लेकिन अल्लाह हिदायत दे जिसको चाहता है, और जिसको चाहे हिदायत नहीं देता और हिदायत छीन ले। देखते हैं, परवरदिगार आलम अगवानी को हिदायत देगा इंशाल्लाह। वो तो पता है हमें, क्योंकि हमें इस मार्के की यानी कि गजवा हिंद की हिस्ट्री पूरी पता है। आगे क्या होने वाला है, जानों का नजराने देने पड़ेंगे कुर्बान अल्लाह की ज़ात पे। होगा, देखेंगे। सही है। आप लोग यहीं रहिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।